गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। और हम लोगों ने सीरीज शुरू किया था इधर CHSL 2021 का। OWS और साइनोनिमस के बाद एंटोनिमस का भी मैंने एक वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कर दिया है। ये एंटोनिमस का सेकेंड वीडियो है। तो चलिए आपकी सुविधा के हिसाब से आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे स्क्रीन पर दिए जाएंगे और आपको पहले कमेंट करके उनका आंसर बताना रहेगा। अगर आपके माइंड में है तो ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट स्लाइड में मैं उनका सोल्यूशन प्रोवाइड आपको करूंगा। तो चलिए 42 क्वेश्चन के बाद आपके पास कुछ और कलेक्शन मेरे पास है। तो सबसे पहले एंटोनिमस डिमांड किया है अम्बिगुअस का। अब सब बच्चों को पता है कि अम्बिगुअस का मतलब होता है कि कुछ ऐसी चीजें जो शायद कि अस्पष्ट ना हो, है ना। अब जो चीजें स्पष्ट नहीं होती हैं उन्हें हम लोग अम्बिगुअस कहते हैं, या जिसके दो अर्थ होते हैं। शायद आप लोगों के माइंडसेट में ऑप्शन नंबर एक आ रहा होगा एंटोनिमस। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जो भी आपने दिया हो आंसर एक दिया है। तो अम्बिगुअस का मतलब ही होता है आपके पास में अस्पष्ट होता है, यानी नॉट क्लियर होता है। ठीक है। अब नॉट क्लियर है तो उल्टा हो जाएगा क्लियर, यानी कि सर्टेन। चलिए बाकी ऑप्शन कोई खास ऑप्शन नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन का एंटोनिमस आपको बताना है वर्ड इज मैवरिक। ठीक है ना। और बाकी आपने इनसाइड एज वेब सीरीज देखी होगी, क्रिकेट पे आधारित है, तो आपको उसमें मैवरिक टीम का नाम भी मिला होगा। फिलहाल तो आपको मैवरिक का एंटोनिमस बताना है। चलिए कमेंट सेक्शन में नहीं जवाब आ रहा है, इसका मतलब है कि आपको पता इसका मतलब नहीं है। तो चलिए इसका आंसर आपको बताता हूँ मैं, आंसर सी दिया है। तो मैवरिक का जो सेंस आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो होता है वो किसी भी प्रकार के परंपराओं का विरोधी होता है। तो मैवरिक का मतलब कह सकते हैं कि आपके पास अपोनेंट के सेंस में आएगा, अपोजिट, है ना, विरोधी टाइप का। तो अपोजिट टाइप का तो उल्टा हो जाएगा आपके पास में क्या, कन्फॉर्मिस्ट, यानी कि फॉलोअर टाइप का। ओके। चलिए कस्टोडियन जो होते हैं वो केयर टेकर होते हैं। आपको पता होगा कि कस्टोडियन जो होते हैं केयर टेकर होते हैं कहाँ के। जल्दी से कमेंट करिए अगर आपको पता है तो। जैसे कि हॉस्टल में वार्डन होते हैं, तो कस्टोडियन रखे जाते हैं बिल्डिंग्स के लिए, है ना, किसी भी बड़े बड़े बिल्डिंग के लिए रखे जाते हैं। ब्रिलियंस आपको पता है कि टैलेंट का ही दूसरा नाम है ब्रिलियंस। और वर्सटिलिटी का मतलब आपको पता ही है कि अगर हम बात करना चाहते हैं टैलेंट की, तो वहाँ पे यूज होता है वर्सटिलिटी। ठीक है, तो ये भी आपका मिक्स टैलेंट के सेंस में आप जान सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके पास तीसरा ये रहा, आप इसका आंसर जानते हैं तो बताइए, मुझे लगता है ये सभी बच्चों को पता होगा। तो फेमस का मतलब है कि जो बहुत ही लोगों को प्रचलित हो, बहुत लोगों को जानकारी हो। तो उल्टा होगा कि नहीं प्रचलित के सेंस में ऑप्शन। शायद आप लोग का आंसर आ रहा होगा ऑप्शन नंबर एक। तो देखिए फेमस का मतलब सबको पता है कि जो विख्यात होता है, बेल नोन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं। तो ज्यादा अगर हम मीनिंग नहीं लिखें तो आपको बस बेल नोन बता सकते हैं। अब इसका ऑब्स्योर का मतलब ही होता है कि नॉट फेमस का ही है ना, नॉट फेमस। जब भी एंटोनिमस पूछेगा तो आपको सेंस निकालना पड़ता है। चलिए बाकी आपको पता ही है कि कंसर्ट का मतलब कॉन्सर्ट होता है, क्वाइट मतलब यहाँ पे एडजेक्टिव सेंस वाला वर्ड है, जिसका मतलब आपके पास में हो जाता है क्या, शांत हो जाता है। और यहाँ पे अफ्लुएंट जो है ये आपको सबको पता है कि वेल्दी पीपल यानी धनी लोगों के लिए यूज करना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके पास चार नहीं है, वहाँ पे बताना मुझे नहीं है। आपको पांचवा क्वेश्चन मिला है वो आप बताएंगे कमेंट। डिस्पेयर का मतलब हिंदी में निराशा होता है, तो उल्टा आप लोग सोच पाए होंगे। यहाँ पे कमेंट तुरंत आ गया है बहुत सारे बच्चों का, अगर तो आंसर एक। तो डिस्पेयर का मतलब ही होता है आपके पास में होपलेसनेस, मतलब निराशा। ओके, तो उल्टा होगा होप। चलिए वाइल क्या होता है ये कमेंट सेक्शन में आप लोग को बताना रहेगा ना। मेरे को तो पता ही है, आपको बताना कि वाइल क्या होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में वैक्स है, इसका आपको बताना है एंटोनिमस क्या होता है। आप ये नहीं सोचना कि यहाँ पे वो वाला जो मोम वगैरह होता है वो होगा। अगर आपको पता नहीं है तो लो आंसर आपके पास में दिया गया है सी। तो वैक्स का मतलब यहाँ पर आपके पास में जो सेंस है वो आपके पास में ग्रोथ का है। और ये आपके लिए टफ वर्ड था, यानी जिस भी शिफ्ट में पूछा गया है उस बच्चे के लिए टफ होगा, क्योंकि देखो डब्लू से जो वर्ड होते हैं, एक्स वर्ड, वाई जेड से जो वर्ड होते हैं, काफी कम ही बच्चों को याद रहता है। इसका ग्रोथ का सेंस है वेन होगा, और वेन का मतलब हो जाता है पतन, और पतन का मतलब डिक्लाइन का सेंस होता है। मॉर्न का मतलब आपके पास में क्राई होता है, मतलब कि विलाप का सेंस। इनसोलेंट का मतलब कह सकते हैं कि ये बच्चा जो होता है वो रिस्पेक्टेबल नहीं होता है, थोड़ा असिस्ट होता है, नॉट रिस्पेक्टेबल। तो उल्टा रिस्पेक्टेबल आप समझ सकते हैं। ईरर आपको बढ़िया से पता है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास में है, सबलाइम का आपको बताना है एंटोनिमस। करा था क्रिकेटर इज इन सबलाइम फॉर्म, यानी बहुत ही शानदार फॉर्म में होगा या तो बहुत ही खराब फॉर्म में होगा। अब तो मैं यही कहूंगा कि एस से सुपीरियर याद करो तो उल्टा में इन्फेरियर सोच सकते हो। शायद आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर एक सोच पाए हो, नहीं सोच पाए हो तो आंसर आपके पास ए आ चुका है। तो सबलाइम फॉर्म का मतलब आपके पास है एकदम समझिए कि लाइम और सोडा की तरह एक्टिव है, बहुत ही सुपीरियर फॉर्म में है ना, तो उल्टा होगा आपके पास इन्फेरियर। चलिए क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8वां का कमेंट आप करिए। ये तो आसान हो सकता है, ई एक्स का उल्टा मैंने आपको बताया था आई एन होता है क्या, तो आप आई एन से आंसर कमेंट करेंगे अगर, तो ऑप्शन नंबर आपके पास में क्या आएगा, सी आएगा। तो बाद में सोचना कि क्वेश्चन क्या था, है ना। चलिए तो आंसर देख लो, वही चीज है। प्लेयर सीम्स टू बी सफरिंग फ्रॉम एग्जर्शन इन एक्शन, मतलब कि बाहरी चीजों से प्रभावित, और ये हो गया अंदर की चीजों से प्रभावित, तो आंसर हो गया आपके पास ये। क्लियर। सफोकेशन का मतलब होता है आपके पास में दम घुटना, यानी कि लैक ऑफ एयर का इसमें आपको टेवन या सेंस होता है स्टूडेंट, आप सोच सकते हैं इस बात को। चलिए 9th नंबर क्वेश्चन में डिस्टी, हाँ डेसिडरेट का आपको एंटोनिमस देना है, अगर आप जानते हैं तो। मुझे तो लग रहा है कि ये पॉजिटिव वर्ड होना चाहिए था, डेसिडरेट मतलब कंसिडरेट है आदमी, बहुत ही ज्यादा चीजों को लेकर के चौकन्ना सा है। चलिए अगर आपको नहीं पता है तो मैं आंसर बी करता हूँ, जी हाँ बिल्कुल आप देख सकते हैं बी ही आंसर कमेंट है। तो डिसिडरेट का मतलब आपके पास में हो जाता है आपके पास में डिसिप्लिन का सेंस, ठीक है। और जब डिसिप्लिन की बात हम लोग करते हैं तो हम रिगार्ड ही क्यों ना लिखें, है ना, तो चलिए रिगार्ड ही लिखते हैं। डिसिडरेट का मतलब रिगार्ड, अब उल्टा आप लिखेंगे तो डिसरिगार्ड हो जाएगा। मतलब क्या हो गया, हिंदी सेंस में आपके पास में सम्मान देना किसी को, इसका हिंदी सेंस होता है। ऑनर देना, प्रेज करना, ये सारे सेंस में ये वर्ड यूज करते हैं हम। चलिए बाकी मैंडेट क्या होता है, जनादेश होता है, ये आपको पता है ना, काफी अच्छा पॉपुलर वर्ड है इंग्लिश का। और अक्वायर मतलब जान ही रहे, प्राप्त करना होता है। अब देखो आपके शिफ्ट का सबसे आसान क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो अट्रैक्ट है, क्योंकि सबको पता है कि इसका आंसर क्या आने वाला है ना, सबका कमेंट सेक्शन में सी दिमाग में चल रहा था ना, बिल्कुल। तो अट्रैक्ट का उल्टा रिपल होगा आपके पास में। और रहस्य का मतलब अगर आप नहीं जानते हैं तो चलिए बहुत ही आप ज्यादा क्रेजी नहीं है, थोड़ा क्रेजी माइंड सेट रखिए, कई बार ये काम देता है। तो रहस्य मतलब क्रेजी कर सकते हैं, यानी उतावला कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपके पास प्योर का एंटोनिमस पूछा गया है, आप बता सकते हैं तो बताएं। मुझे पता है कि प्योर का मतलब शुद्ध होता है, आपको सोचना है कि प्रो, अब शुद्ध का मतलब पवित्र का मतलब, शालीन का मतलब उल्टा क्या होगा। तो देख लो फ्लॉलेस का मतलब होता है परफेक्ट, ल्यूसिड, स्पष्ट, कॉम्प्लेक्स, जटिल, आंसर शायद चार जा सकता है, बिल्कुल देख लो। तो प्योर का मतलब आप लोगों ने कहा कि ये सर पूरी तरह से परफेक्ट पर्सन के लिए हम यूज कर सकते हैं, वैसा आदमी जिसमें कोई कैरेक्टर लॉस की बात नहीं है, डिसेंट आप कह सकते हैं, तो उल्टा होगा इनडिसेंट। बाकी मैंने कहा कि फ्लॉलेस का मतलब ही परफेक्ट होता है, ल्यूसिड मतलब हो जाता है वेरी क्लियर, ल्यूसिड बोले तो वेरी क्लियर। चलिए अर्डेंट का मतलब होता है हिंदी भाषा में उग्र, अर्डेंट का हिंदी भाषा में यूज होता है तो सेंस आता है उग्र का। अब सोच लो भाई अगर कोई उग्र या आक्रामक है तो उल्टा क्या होगा, तो आप शांत और संयमी के सेंस में ले जा सकते हैं, और आंसर शायद आप लोग का कमेंट में आ रहा होगा। चलिए तो अर्डेंट का मतलब आपने कहा कि सर ये चीज़ों को जानने के लिए काफ़ी एक्साइटेड होता है, चलिए एक्साइटेड होता है, एक्टिव होता है, ठीक है ना, माइंडफुल होता है। अब ये दूसरा जो पर्सन होगा सर वो बहुत ही न्यूट्रल टाइप का होगा, उसको किसी चीज़ से कोई लगाव वगैरह नहीं होगा, तो पैथेटिक इज द बेस्ट ऑप्शन, है ना। अब देखो सिंसियर मतलब समझदार होता है, तो ये समझदार का उल्टा हम तब कहेंगे ना जब लापरवाह का सेंस होगा। लेकिन कोई अर्डेंट नेचर का है तो वो एक्साइटेड होता है, इसलिए आंसर हम लोग से ही करेंगे। चलिए ये आसान है आपके लिए। आपने कहा कि अरे यार क्या, मतलब तुम लाए हो मार्केट से, तुम मार्वेलस पीस लाए हो, और एक कोएगा यार तुम क्या लेकर चलाए हो, इस पर इसको तो देख करके मुझे घिन आती है, जल्दी से बताओ आंसर। शायद आंसर आप लोग कर पाए, जी बिल्कुल। आंसर क्या करना चाहिए था आपको, टेरिबल करना चाहिए, है ना, क्या करना चाहिए था, टेरिबल। तो मार्वेलस का मतलब होता है आपके पास में एक्स्ट्राऑर्डिनरी का सेंस, है ना, एक्सीलेंट का सेंस, तो उल्टा होगा टेरिबल। चलो बाकी कोई खास वर्ड नहीं है, एडवर्स आपको पता है कि प्रतिकूल सिचुएशन को बोला जाता है। अब 15 नंबर बताओ यार, अगर आप ये नहीं जानते हो तो आप मॉडेस्ट नहीं हो। ये लो मैंने कुछ कहा आपने सुना क्या, अगर आप ये नहीं जानते हो तो आप मॉडेस्ट नहीं हो, यानी आंसर ये जो मॉडेस्ट।
देखो भैया, वेन जो होता है ना वो मोर की तरह होता है, जिसको अपने पंखों पे बड़ा घमंड होता है। तो वेन का मतलब प्राउड कह सकते हो, एरोगेंट कह सकते हो। अब उल्टा सबको पता है कि मॉडेस्ट होना चाहिए था, जेंटिल होना चाहिए था, डिसेंट होना चाहिए था, ये सारे टर्म्स होने चाहिए थे। इसी वजह से आंसर आपका 4 आएगा। बाकी आपको पता है एनर्जेटिक एनर्जेटिक होता है, लॉयल फेथफुल होता है ना। क्वेश्चन नंबर 16 अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो फिर आपको मैं कहूंगा कि आप इंग्लिश में जानते ही क्या है। एनवाय यानी कि किसी को बहुत ज्यादा चिढ़ा देने के सेंस। उल्टा सबको पता चल गया है कि कम्फर्ट होने वाला है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप सब, कम्फर्ट ही होने वाला है। ठीक है, चलो। 17 में सबको पता है कि टर्स का मतलब क्या होता है, संक्षिप्त होता है। अब मेरे को बताओ कि संक्षिप्त का उल्टा होना चाहिए वर्डी। वर्डी तो नहीं भी दिख रहा है, लेकिन वर्डी का कोई सेंस दिख रहा है आपको? चलो, लगता है कि कुछ लोगों ने सोच लिया कि आंसर ए हम कर सकते हैं। अगर आप ए सोच रहे हैं तो शायद सही सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? ए। देखो भाई, तो टॉर्स का मतलब होता है आपके पास में कॉन्साइज, तो ये सिनोनिमस है। सक्सिंट का मतलब संक्षिप्त होता है, तो ये भी सिनोनिमस है। लोएथ का मतलब तो यूज ही मत करना, ये तो आपके पास में हेट के लिए आता है। तो ये तो गया। तो अब बचा क्या? वर्बोस। वर्बोस का मतलब ये हो रहा है कि आप ज्यादा शब्दों का प्रयोग कर दिए। और टर्स का मतलब आपको क्या बोलना था? ब्रीफ बोलना था। इसलिए जब साइनोनिमस की बात करते हैं तो ब्रीफ के सेंस में आएगा और एंटोनिमस में वर्बोस आएगा। अब देखो भैया, डिले का उल्टा आप नहीं जानते हो तो आप तो मैं फिर कहूंगा कि आप कुछ नहीं जानते हो। आपकी आदत है कि आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, और कुछ लोगों को कहना है कि अरे अभी के अभी कर लेते हैं ना। चलो, अब सोच लियो तो आंसर आप लोग सी कमेंट कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल सी आ रहा है कमेंट में, तो आपका आंसर सही 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 है। तो डिले का मतलब सबको पता ही है कि लेट करना है ना। हेस्ट का मतलब हो जाता है आपके पास में जल्दी करना। चलो, नाइस तो अच्छा ही होता है। वियरी का मतलब आप लोग कह सकते हैं पहना हुआ भी कह सकते हैं, तो ओल्ड हो जाएगा। और अगर कोई थका हुआ है तो टायरिंग हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर अगला है आपके पास में, ये लीजिए। इग्नोमिनी। मुझे तो लगता है सबको पता है कि ये आदमी उतना प्रचलित नहीं होता है, या कह सकते हैं कि किसी भी देश को उतना ज्यादा प्रसिद्धि नहीं मिला है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो वो ग्लोरियस कंट्री नहीं। आप समझ पाए हैं कि आंसर क्या आने वाला है? चलिए, बिल्कुल। क्या होगा? उल्टा ग्लोरी होगा। तो इग्नोमिनी का मतलब आपके पास में होता ही है, आपके पास में क्या? नॉट नेम, नॉट फेम, और नॉट अ ग्लोरी एट ऑल। मतलब इसको कोई ग्लोरी, नाम, फेम ये मिला ही नहीं। तो इसलिए जब उल्टा पूछेगा तो नेम, फेम या ग्लोरी आप दे सकते हैं। चलो ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है आपके पास, या जो भी है। मीगर का उल्टा पूछा है। मुझे लगता है कि सारे बच्चे जानते हैं कि मीगर का मतलब है कि आपके पास में नहीं के बराबर है कुछ ना। तो उल्टा क्या होना चाहिए? परचूर होना चाहिए। और परचूर किसका इंग्लिश होता है देख लो। मीगर का मतलब होता है कि भाई इसके बगैर ही जीना पड़ेगा, बहुत कम है मेरे पास में। तो आप समझ पाए हो तो आंसर एक होगा। क्या? प्लेंटी। चलो, क्वेश्चन नंबर जो आपके पास नेक्स्ट में है तो बताइएगा। नेग्लिजेंट एटीट्यूड यानी लापरवाही से भरा एटीट्यूड का उल्टा क्या होगा? लापरवाही का मतलब वही हुआ कि एक दिन रीजनिंग बना दिए 100 क्वेश्चन, उसके बाद एक महीना तक रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन नहीं बनाए थे आप। यानी आप अपनी पढ़ाई में क्या नहीं थे? परसिस्टेंट नहीं थे। आंसर क्या होगा? एक होगा। तो नेग्लिजेंट का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे कि यह आदमी जो होता है वो क्या होता है? केयरलेस होता है। ठीक है, तो उल्टा होगा परसिस्टेंट होगा, जिसका मतलब होता है कि आदमी अपनी पढ़ाई वगैरह को लेकर के केयरफुल होता है। अब असेंटिव भी इसका साइनोनिमस हो सकता था, मतलब परसिस्टेंट के सेंस में कंफ्यूजन थोड़ा सा होता, लेकिन आंसर एक ही सही। चलिए भाई, अब्सर्ड का मतलब बिना मतलब का होता है, बेतुका होता है, जिसमें कोई सेंस वेंस नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं। अब्सर्ड का मतलब बेतुका, जिसका कोई सेंस नहीं हो, उसे कहते हैं। तो आंसर आप लोग हिंट में मेरा समझ गए हैं कि आंसर क्या करना है, या फिर आप पहले से भी जान सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सेंसिबल। तो अब्सर्ड का मतलब आपने कहा ही कि ये बिना मतलब की, बिना सिर पैर की बातें आप बोल रहे हो, नॉट इनसेंसिबल। ठीक है, उल्टा हो गया सेंसिबल। चलिए, क्वेश्चन नंबर बताइएगा नेक्स्ट आपके पास में। चेयरफुल का पूछा जा रहा है एंटो, तो मुझे लगता है कि चेयरफुल का मतलब सबको पता है कि आदमी हमेशा माइंडली खुश रहता है, ऑफ हैप्पी मूड। चलिए, अब हैप्पी मूड का उल्टा नहीं बता रहे हो तो भाई आप क्या बता रहे हो, है ना? तो बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में, आपका आंसर एक आता है या तीन आता है? यही दोनों में तो कंफ्यूजन है।
तो मुझसे अगर पूछोगे तो मैं तो ग्लोमी ही बताऊंगा, तो आंसर एक आएगा, है ना। चेयरफुल का मतलब क्या हो गया, उल्टा ग्लोमी हो गया, है ना। काफी खुश मिजाज। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 आपके पास जो भी दिख रहा है वो बता दो। कंसील्ड का मतलब तो मुझे लगता है सबको पता है कि भाई ये चीज तो मैंने छिपा रखा था। अब छिपा रखे थे तो भाई उल्टा क्या होगा, कि मैंने सबके सामने खोल दिया ना। चलो यानी कि डिस्क्लोज इज द बेस्ट ऑप्शन, आंसर डी। ठीक है, तो कंसील्ड का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया कि या तो हिडन का सेंस होता है, तो हिडन का उल्टा कंस होगा डिस्क्लोज्ड। ठीक है ना। बाकी आप जान ही रहे हैं कि एक्सपोज्ड भी कर सकते हैं, याद रखने में आराम होता है थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 29 आपके पास फिलहाल है, और कॉमिक इज द क्वेश्चन, आंसर इतना आसान है कि दुनिया में सारे बच्चे इसको आंख बंद करके बताते हैं। चलिए, किसी भी मूवी वगैरह का एंडिंग कॉमिक होता है या तो ट्रेजिक होता है, तो आंसर आपके पास सबको क्लियर है कि सी आने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 आपके पास में जो भी नजर आ रहा है बताएं। अप्रोच का मतलब हो रहा है ना कि आप ना किसी काम को पहले ही क्या कर लो, एडवांस में कर लो। अब बताओ एडवांस का उल्टा क्या सोच रहे हो, पीछे रह जाना। हाँ सही सोच रहे हो, जो भी सोच रहे हैं कि पीछे रह जाना होगा तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। चलिए अब तो आंसर कमेंट में कर दो, मुझे तो लग रहा है कि सारे बच्चे ने भी आंसर सोच रखा होगा। देखो भैया आपने नहीं सोचा तो बी आंसर ही दिया है। तो अप्रोच का मतलब मैंने पहले ही कहा कि आप चीजों को क्या करिए, एडवांस में कर लीजिए। अब एडवांस्ड का उल्टा हो जाएगा आपके पास में रिसीडेड हो जाएगा, तो आंसर आपके पास ये हो जाएगा। चलो ठीक है। ऑप्शन में ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जहां पे रहेगा मैं बताऊंगा आप। यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा होता है, अब सोच लो कि एक जैसा का उल्टा होगा अलग अलग। अब अलग अलग आपको कौन सा ऑप्शन लग रहा है, जल्दी से कमेंट करो। लो आंसर आ भी गया, सी। चलिए बहुत अच्छा, सही है। तो यूनिफॉर्म का मतलब आपके पास में होता है क्या, कि सारे बच्चे एक ही ड्रेस में आए थे, है ना, कोई वेरिएबल नहीं था, नॉट वेरिएंस। ठीक है, कोई अंतर भेदभाव नहीं था, तो उल्टा क्या होगा, वेरिएबल होगा। देखो इरेलीवेंट हम तब देते हैं ना जब कोई आपको बोलता है अतार्किक और तार्किक के सेंस में, तब। इसलिए आंसर क्या करेंगे, सी करेंगे। चलिए कोई बात नहीं, 32 इज द क्वेश्चन है। एंड वर्ड इज वारंट, वारंट का मतलब सबको पता है। चलो अब जल्दी से बताओ इसका मतलब अगर पता है तो। हम्म। अब देखिए कर रहे ना, उसका एक्शन नहीं वारंट करता है ऐसे पनिशमेंट को। मतलब क्या है कि उसका एक्शन ऐसा पनिशमेंट के लायक नहीं था, इतना भी खतरनाक उसका मतलब एक्शन नहीं था। चलो ठीक है, अब उतना नहीं पता है तो वारंट पॉजिटिव वर्ड माना जाता है, उल्टा होगा आपके साथ शायद ब्रीच। बिल्कुल। तो वारंट का मतलब आपके पास में क्या सेंस है, फॉलो। ठीक है ना। कि उसका जो एक्शन है ऐसे पनिशमेंट को फॉलो नहीं करता, इसलिए उल्टा होगा ब्रीच। तो सपोर्ट यहाँ साइनोनिमस था आपका, है ना। चलो ठीक है। और कैप्टिवेट का मतलब होता है कि किसी को आपने अपने आकर्षण वगैरह में बांध लिया है, इनेमर्ड करने का सेंस। और ज्यादा आसान लिखना है तो वही फिर सांस आपके पास पता है, सरप्राइज का सेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 फिलहाल है। तो फेनाटिक का मतलब धर्म के लिए अंधा होता है। अब धर्म के लिए अंधा होने का उल्टा होगा कि सबको झेलेगा, सबको लेके चलेगा। मैंने तो कुछ हिंट कर दिया है, आप लोग सोच लो। फेनाटिक का मतलब होता है धर्म के पीछे पागल, है ना। अब उल्टा होगा कि सब को लेकर चलने वाला। अब इतना देर करोगे तो मैं आंसर बता दूंगा आपको, डी। ओके। तो फेनाटिक का मतलब आपके पास में होता है ब्लाइंडली डिवोटेड, है ना। क्या भैया, ब्लाइंडली डिवोटेड। ओके। तो उल्टा आपके पास हो जाएगा, आपके पास में कन्फॉर्मिस्ट आ सकता है, टॉलरेंट आ सकता है, ये हो सकता है। क्योंकि देखो ल्यूनेटिक तो होता है ऑलरेडी, ये खुद आपको पता है कि ये पागल के सेंस में आता है, इनसेन होता है। और फैंटास्टिक तो शानदार के सेंस में आता है, और एक्सटर्मिस्ट तो हम एक तरह से कह सकते हैं जो बाहर से लोग आते हैं उनको कहते हैं, तो एक तरह से एक्सटर्मिस्ट का मतलब टेररिस्ट ही माना जाता है। चलिए अब मुझे लगता है कि फ्राइवोलस, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसका जो सेंस होता है ये थोड़ा लापरवाही या तुच्छ के सेंस में होता है, कि अगर आप फ्राइवोलस माइंड सेट के आदमी हैं तो आप उतने सीरियस बंदे नहीं हैं। तो उल्टा आप समझ रहे होंगे कि सीरियस हो सकता है। चलिए अगर आप सोच पाए हैं तो बहुत अच्छा, नहीं सोच पाए हैं तो आंसर इज सी। तो मैंने पहले ही बोला कि फ्राइवोलस का मतलब हो रहा है कि आप चाइल्ड लाइक बोल सकते हैं। अरे यार अभी तक इनकी बचपना गई नहीं है ना, तो चाइल्ड लाइक आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो नॉट सीरियस का सेंस है, तो उल्टा होगा सीरियस। चलिए क्वेश्चन नंबर जो भी आपके पास में है, मुझे लग रहा है बहुत ही आसान है, क्योंकि डिफाइल करने का मतलब है कि किसी की प्रसिद्धि को खराब करना। अब किसी की प्योरिटी को खराब करना, प्रसिद्धि को खराब करने का उल्टा क्या हो सकता है।
उसकी प्योरिटी मेंटेन रखना, तो मुझे लग रहा है आंसर एक होगा जी, बिल्कुल एक ही दिया है। तो डिफाइल का मतलब आपके पास में सेंस वही था कि किसी को बदनाम करना, डिफेम, ठीक है, ब्लेम। तो उल्टा होगा आपके पास प्यूरिफाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है जिसका वर्ड है परफंक्शनरी, इसका एंटोनिमस आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन है कि यू हैव मेड ओनली परफंक्शनरी अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड मी, तुमने मुझे समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ किस प्रकार के प्रयास किए। मुझे लग रहा था कि ऊपर ऊपर का सेंस लग रहा है, तो कुछ सोच सकते हैं। जी हाँ, उल्टा दिया है केयरफुल। तो परफेक्शनरी का मतलब वही आपके पास हो जाता है ऊपर ऊपर का, ठीक है ना। ऊपर ऊपर का मतलब है कि मुझे तुमने समझने का कभी केयरफुली कोशिश नहीं किया, नॉट केयरफुल। तो उल्टा होगा आपके पास में केयरफुल। और बाकी डायमंड मतलब होता है जिद्दी, आपको पता है। तो इसमें हम क्या सिखाएं, लो, ये वही चीज है ना जिसको हम लोग लिक्विड डालने से कपड़ा गंदा हो जाता है, तो उल्टा क्या होगा। अस्क्विलाइड का मतलब मैंने लिक्विड डाल दिया कपड़े पर तो कपड़ा गंदा हो गया। अब उल्टा क्या होगा, सोचना क्या है, आंसर सबको पता चल चुका होगा कि एक ही हो सकता है, तो एक ही हो सकता है। अब देख लो भाई, नेक्स्ट स्लाइड आपके पास जो है उसका आंसर एक। तो अस्क्विलाइड का मतलब होता ही आपके पास में है क्या, डर्टी होता है। जब डर्टी इसका मतलब ही होता है तो सबको पता है कि उल्टा क्लीन होने वाला है। चलिए क्वेश्चन जो भी है आपका बहुत ही आसान है, क्योंकि टेडियस तो आप भी फील करते हैं जब दिन भर काम करते करते थक जाते हैं। अब सबको पता है कि टेडियस यानी बोरिंग का जब साइनोनिमस है तो उल्टा क्या होने वाला है। मैंने हिंट कर दिया भैया आपको, बोरिंग का उल्टा क्या होने वाला है। अब कुछ लोग कंफ्यूज होकर के कुछ भी मारोगे तो हम नहीं कुछ कहेंगे। आंसर डी अगर आप कर रहे हो तो बिल्कुल सही कर रहे हो। चलो देख लो यहाँ बिल्कुल। तो टेडियस का मतलब आपके पास में होता ही है कि आप बोरिंग टाइप का, ठीक है ना, टायरिंग, बोरिंग टायरिंग ये सब। तो उल्टा होगा एक्साइटिंग। तो स्लैक स्लो होता है, अवस्टेक फीलिंग होती है भावनात्मक किसी को देख के। और गैलेंट होता है साहसी, कॉरेजियस होता है। आंसर आपके पास में डी था। क्वेश्चन नंबर 40 में आपके पास में ये क्वेश्चन आपके लिए टफ था, और ये जो भी शिफ्ट में है उनका नॉर्मलाइज स्कोर बढ़ने की वजह से 2-4 नंबर का बेनिफिट हुआ होगा। तो सी एच का उल्टा पूछ रहा है, जानते तो ठीक है, नहीं तो फिर तो मेरे को पता है कि हमको बताना ही पड़ेगा। चलिए आपको नहीं पता था, आंसर एक था। सी एच का मतलब आपको उल्टा दिया है क्लियरेंस, यानी सी एच का मतलब आपके पास में हो रहा है किसी चीज को बहुत ज्यादा क्या करना, गंदा कर देने के सेंस में, डैम्पन वगैरह, है ना। चलिए, डेफरेंस आदर होता है, इन्फ्लुएंस उदाहरण होता है, और ट्रांस का मतलब तीर में ही सपने देखना होता है। बाकी तो ट्रांस का अपना अलग मीनिंग भी होता ही है। खोटी बनी द कंटेम्पचुअस, कंटेम्पचुअस का मतलब हम सब जानते हैं कि अगर आपके पास कुछ है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे पास क्यों नहीं है ये मैं सोच रहा हूँ। यानी थोड़ा थोड़ा तो मैं आपको लेकर के थोड़ा ईर्ष्यालु टाइप का तो हूँ। अब सबको पता है कि ईर्ष्यालु का उल्टा होगा सीधा साधा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं अगर आप सी सोच रहे थे। तो कॉन्टेम्पचुअस का मतलब आपके पास में हो रहा था ईर्ष्यालु, है ना, जीनियस। ओके, इनवियस, तो उल्टा होगा हम्बल। चलिए आपके स्लाइड पे लास्ट क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, स्टडी। मैंने कहा था स्टडी स्ट्रॉन्ग के सेंस में यूज होता है, तब कहोगे सर तब तो मुझे कमजोर वर्ड दिख रहा है। और कमजोर वर्ड का मतलब डी मत मार दीजिएगा, कमजोर वर्ड का मतलब फीबल होता है ना। तो स्टडी का मतलब हम सब पहले से जानते हैं क्या, स्ट्रॉन्ग होता है। स्टाउट वर्ड भी आपको पढ़ाया गया था ना, तो आप स्टाउट भी यूज कर सकते थे, ठीक है। बाकी उल्टा होगा फीबल, फीबल का मतलब ही होता है लचीला। सबड्यूड का मतलब कंट्रोल होता है, नियंत्रित। कॉम्पिटेंट सक्षम। और राई का मतलब केयरलेस। चलिए, तो ये था आपके पास में जो एंटोनिमस के बचे हुए क्वेश्चन थे वो। सेशन भी हम लोगों ने ज़्यादा लंबा नहीं खींचा है, क्योंकि आप जान ही रहे हो कि जब चीज़ें कम हैं तो लंबा करने से अच्छा नहीं है। ठीक है, तो मित्रों मिलते हैं इडियम्स के श्रेणी में, हम लोग जो CHSL में पूछे गए इडियम्स हैं उसके वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अलविदा।